registration to give an exam in Tavir State Medical University, getting admission in your desired university, plus यहाँ पे आना, ये पूरी रशिया की जर्नी, प्लस एडमिशन लेना और हॉस्टल में सेटल होना, ये सारा प्रोसेस कैसा रहा, ये जर्नी कैसी रही। हाँ, यूसीएल इंडिया प्रॉमिस करती है कि हम इंडिया में भी आपके साथ हैं। जब आप रशिया जा रहे होगे तो फ्लाइट में भी हम आपके साथ रहेंगे, प्लस रशिया में जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, प्लस थ्रू आउट 6 ईयर हमारा टीम मेंबर रशिया में रहता है और वो आपकी जब भी नीड हो हेल्प करेगा। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसीएल इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं फिलहाल हूँ यूसीएल इंडिया के अपने हॉस्टल में, जो कि तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी ही दूरी पे है। और एज यूसीएल इंडिया वैल्यूज इंडियन कल्चर अलॉट, इसीलिए हमने अपना बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल कम्प्लीटली सेपरेट रखा है। हर साल की तरह यूसीएल इंडिया का बैच आ चुका है और तवेर में हर साल की तरह इस साल भी यूसीएल इंडिया के सबसे ज्यादा बच्चे हैं। सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है, बच्चों की क्लासेस चालू हो चुकी हैं, प्लस बच्चों को हॉस्टल्स भी अलॉट हो चुके हैं। हमारे साथ हैं विनय, और विनय ने तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। इनकी सिस्टर ने भी एडमिशन लिया है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आइए जानते हैं इनसे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूसीएल इंडिया के साथ, प्लस इनका हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो, मेरा नाम विनय बेनीवाल है। मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मुझे यूसीएल का पता मेरे फ्रेंड से पता चला था कि वो पहले से यहाँ पढ़ रहे हैं ना। ओके फाइन। तो विनय, जैसे कि हरियाणा में भी बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं, प्लस एक कंसल्टेंसी को चूज करना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि आपकी जो पूरे 6 साल की जर्नी है वो कंसल्टेंसी पे ही डिपेंड करती है। इफ कंसल्टेंसी अच्छी है तो जर्नी स्मूथ रहती है, इफ कंसल्टेंसी अच्छी नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपने यूसीएल इंडिया को कैसे चूज करा इस मामले में? मैंने खुद से भी रिसर्च की थी और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही मुझे पता चला कि यूसीएल रिलायबल है और मतलब अपनी बातों पे रहते हैं, खड़े उतरते हैं अपनी बातों पे। और जैसे कि एक सिस्टर है मेरी, वो पहले से आई हुई यहाँ पे, तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया, तो उसकी बेसिस पे मैंने यूसीएल को चुना। ओके फाइन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूसीएल इंडिया का हरियाणा में अपना ऑफिस नहीं है, फिर भी इन्होंने डायरेक्टली हमें कांटेक्ट किया, और जो इनके फ्रेंड्स और अदर सिस्टर हैं उन्होंने भी यूसीएल इंडिया को रिकमेंड किया। इससे आप कंप्लीटली समझ पा रहे हैं कि जो हमारी सर्विसेज हैं वो स्टूडेंट्स को या कस्टमर को काफ़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने दूसरे बच्चों को रिव्यू दिया। यूसीएल इंडिया जो है वो एक कम्प्लीटली D2C ब्रांड है। D2C ब्रांड से मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, मीन्स जो भी हमारे कस्टमर है वो डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, और हमारे कस्टमर ऑल ओवर इंडिया है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड अंडमान निकोबार टिल गुजरात। और ये बच्चे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, इनको फर्स्ट कॉल पे ही सारी चीज़ें इतनी अच्छी से बताई जाती हैं कि इनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और फिर ये हमसे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में ले पाते हैं। तो आपका जो जर्नी था, फ्रॉम गेटिंग रजिस्ट्रेशन टू गिविंग एग्जाम इन तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, गेटिंग एडमिशन इन योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, प्लस यहाँ पे आना, ये पूरी रशिया की जर्नी, प्लस एडमिशन लेना और हॉस्टल में सेटल होना, ये सारा प्रोसेस कैसा रहा, ये जर्नी कैसी रही? मेरा स्टार्टिंग से ही मतलब शुरुआत से ही मतलब एक फ़ोन कॉल के थ्रू ही सब हुआ था। मैंने कभी मतलब विजिट नहीं किया था स्टार्टिंग में, बस मैं अभी तक एक बार विजिट किया है, और इतना अच्छा है मतलब सिस्टम की एक फ़ोन कॉल के थ्रू ही सब एडमिशन की प्रोसेस हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, वीज़ा आ गया, सब चीज़ें एक फ़ोन कॉल के थ्रू हो गई। ओके फाइन। सो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे कि हाँ, यूसीएल इंडिया प्रॉमिस करती है कि हम इंडिया में भी आपके साथ हैं। जब आप रशिया जा रहे होगे तो फ्लाइट में भी हम आपके साथ रहेंगे, प्लस रशिया में जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, प्लस थ्रू आउट 6 ईयर हमारा टीम मेंबर रशिया में रहता है और वो आपकी जब भी नीड होगी हेल्प करेगा। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? हाँ जी सर, ये थ्रू आउट सारी प्रोसेस में मैं भैया के थ्रू ही एडमिशन लिया था, मैंने मंथ भैया के थ्रू ही। तो इन्होंने स्टार्टिंग से लेके अब तक हर चीज़ में अपनी मदद की है मेरी, और पूरा सपोर्ट रहा है यूसीएल का। और जैसे कि फ़ोन करते हैं तो उठाते हैं, बाकी कंसल्टेंसीज वाले ऐसा नहीं करते, अपना फ़ोन बंद कर लेते हैं टाइम पे जब बच्चे को ज़रूरत होती है, ऐसा
चीज़ें करते हैं। और बाकी यहाँ पे आने तक मेरे साथ और सीनियर्स और मतलब कंसल्टेंट्स आए। और बाकी यहाँ पे आसपास भी सभी चीज़ें अवेलेबल है। बस स्टॉप भी बहुत पास है, जैसे 100 मीटर के अंडर में सब आ जाता है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो सब कुछ मिलता है। बाकी ओके फाइन। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे यूसीएल इंडिया अपना फीस आप खुद सबमिट करो उसका राइट देती है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई थी वो सारी चीज़ें मिली? हाँ जी सर, फीस बच्चे खुद भरते हैं, प्रॉपर उनको स्लिप मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ओके फाइन। सो मैं आपको बताना चाहूँगा यूसीएल इंडिया जो है वो बच्चों को 2 पार्टी एग्रीमेंट करवाती है कॉलेज के साथ। मींस जो बच्चे होते हैं उनका डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है कॉलेज से, बीच में कोई और थर्ड पार्टी इंक्लूडेड नहीं होती है। मींस बच्चे जो रहते हैं वो अपना फीस सीधे कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो आपका हॉस्टल के बारे में क्या व्यू है? हॉस्टल कैसा है, रूम्स कैसे हैं, प्लस किचन एरिया कैसा है, प्लस जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं लाइक बस स्टैंड प्लस सुपरमार्केट, वो हॉस्टल से कितनी दूरी पे है? बच्चे की ज़रूरत की सब चीज़ें हैं हॉस्टल में, जैसे रूम वगैरह भी फुल मतलब स्पेस वाले हैं, जैसे 2 बच्चे के भी हैं, 4 बच्चों के भी हैं, ऐसे जी। इस टाइप से। और सुपरमार्केट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे आसपास में, और शॉपिंग के लिए और भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। और हॉस्टल के रिगार्डिंग क्लीननेस पूरी है, और किचन वगैरह पूरा बड़ा है, इसमें बहुत सारे मतलब बच्चे एक साथ खाना बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता कि वेट करना पड़े हमें ऐसा। ओके फाइन। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे जो बहुत सारे बच्चे जो हरियाणा से हैं उनको ये डाउट रहता है कि रशिया में जाएंगे बहुत टफ होती होगी इंग्लिश, या टीचर्स पढ़ाते होंगे समझ में नहीं आता होगा, पढ़ाई पूरी रशिया में होती है, ऐसा भी मिथ है बच्चों को, प्लस रशियन सीखनी बहुत डिफिकल्ट है, ये भी रहता है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, 2 टाइप्स के कोर्स होते हैं, जैसे प्योर रशियन में होता है, प्योर इंग्लिश में होता है। तो बच्चे जो इंग्लिश वाला चूज करते हैं फॉरेन वाले सब तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, जो रशिया के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है सिर्फ रशियन का कोर्स, रशियन लैंग्वेज में, मतलब बाकी सबके लिए इंग्लिश में ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको बीच में कोर्स में लैंग्वेज चेंज करना देंगे। फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक सब इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। ओके फाइन। और रशियन सीखना, ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? लाइक इजी है? हाँ, ये अपनी हिंदी से बिल्कुल सिमिलर है लैंग्वेज। 3-4 क्लास में ही आपको पढ़ना आ जाएगा आराम से, और कुछ 10-15 दिन में ही आप बोलना भी शुरू कर देंगे easily ओके से। फाइन। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिंस स्टार्टिंग टू एंड, अगर आप इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना चाहो या किसी बच्चे को रिकमेंड करना चाहो ईओसीएल, तो क्या कहना चाहोगे बच्चे को? और कोई बच्चा रशिया आना चाहता है तो उसके लिए आपका क्या राय है? मैं ये सील को ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने अनुभव से। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सील एक बहुत बढ़िया कंसल्टेंसी है, और ये सपोर्ट करते हैं आखिरी तक। कोई ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं होता कि बार बार आपको इनकी ब्रांच पे विजिट करना पड़े, जैसे दिल्ली बहुत दूर है मेरे घर से, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं आई। ओके, सो थम्स अप है यूसीएल इंडिया के लिए। हाँ जी सर। थैंक यू।